प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी रीट मेंस एग्जाम 2025 से, जी हाँ साथियों, थर्ड ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके, जी हाँ, इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल के आपके लाडलो 50 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये क्लास आपके लिए होने वाली है, बहुत ही उपयोगी साबित होगी साथियों, तो क्लास को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा। जी हाँ, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठ और रच दे इतिहास, ये वक्त ये उम्र वापस नहीं आएंगे लाडले, ध्यान में जरूर रखिएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए कि राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर। बिल्कुल साथियों, कहां पर आपका रन का बाहुल्य देखने को मिलेगा? जैसलमेर में। जी हाँ, सर्वाधिक आपका राजस्थान के अंदर रन का जो बाहुल्य है वह जैसलमेर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? जी हां, नजराना, बाबा सारी लाडली, बाई चालीस शास्त्रीय, मारी प्यारी चन्नना। जी हां, प्रथम जो राजस्थानी फिल्म है उसका नाम था साथियों नजराना। क्या नाम था? नजराना नाम था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। घग्गर का मैदान 75% मैदान किन जिलों में स्थित है? जी हां, दो ही जिलों के अंदर आपका फैला हुआ है घग्गर का मैदान 75%। वह जिले कौन से हैं? हनुमानगढ़ गंगानगर, गंगानगर बीकानेर, हनुमानगढ़ चूरू, चूरू झुंझुनू। अरे हनुमानगढ़ एवं गंगानगर के अंदर आपका घग्गर का जो मैदान है उसका लगभग 75% जो हिस्सा है वह फैला हुआ है। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? डेगाना कहां पर है? नागौर में है। जी हां, डेगाना नागौर जो है वह आपके टंगस्टन खनिज के लिए जाना जाता है। जी हां लाडलो, टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। जी हां। मेसा का पठार किस जिले में स्थित है? मेसा का पठार कहां पर है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, सिरोही में, चित्तौड़गढ़ में। मेसा के पठार की बात करें तो मेसा का जो पठार है वह लाडलो आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जी हां, मेसा के पठार के ऊपर ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। बिल्कुल चित्तौड़गढ़, यहां पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका सही रहेगा। बिल्कुल। कौन सी नदी से सर्वाधिक मृदा अपरदन होती है? लूणी, पश्चिमी बनास, चंबल, सोम। जी हाँ साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा चंबल नदी पर। जी हाँ, चंबल नदी से सर्वाधिक मृदा अपरदन होती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहां स्थित है? बीकानेर में, अलवर में, अजमेर में, जोधपुर में। बताओ रे लाडलो, कहां पर स्थित है आपका? जी हां, सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, जी हां, राइट आंसर जो है वह आपका देखने को मिल जाएगा जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हां, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह आ चुका है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेरगढ़ अभ्यारण्य अलवर, बारा, बूंदी, कोटा। जी हाँ, शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है वह साथियों आपके बिल्कुल साथियों आपका सही आंसर रहेगा 12 में। जी हाँ, 12 जिले के अंदर आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए कि शुष्क वन संस्थान आफरी कहां स्थित है? जी हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। जी हाँ, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर। जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा जोधपुर में है। जी हाँ, जोधपुर ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? बताओ रे साथियों। जयपुर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर। जी हाँ, कहां पर है बताओ फटाफट।
जी हाँ, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथियों। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर जो है वह आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नागौर में। कहां पर है लाडलो? नागौर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए। जी हाँ, मानमोरी का लेख कहां से प्राप्त हुआ? मानमोरी का जो लेख है वह कहां से प्राप्त हुआ था बताओ? उदयपुर से, चित्तौड़गढ़ से, राजसमंद से, जोधपुर से? जी हाँ, मानमोरी का जो लेखन है साथियों वह तो आपका बिल्कुल आप सही बता रहे हो। चित्तौड़गढ़ से क्या हुआ था? प्राप्त हुआ था। यहां पर चित्तौड़गढ़ जो ऑप्शन नंबर 2 है वह आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है माना जाता है कंसवा का शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नागदा का शिलालेख, बाड़ली का शिलालेख? जी हाँ, बड़ली का। जी हाँ, बड़ली का शिलालेख जो है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख माना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। जी हाँ, राजपुताना म्यूजियम कहाँ स्थित है? राजपुताना म्यूजियम मैंने कई बार आपको बताया भी है। कहां पर है? जयपुर में, कोटा में, अजमेर में, बूंदी में। राजपुताना म्यूजियम जो है वह आपका साथियों अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा बिल्कुल। चरी नृत्य किस जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? भील, मीणा, गुर्जर, कथोड़ी? जी हाँ, गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है चरी नृत्य। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा साथियों। संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? राजभाषाओं को सम्मिलित 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची? जी हाँ, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो राइट रहेगा आपका यहाँ पर 8वीं अनुसूची। जी हाँ, 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा बिल्कुल साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से ईमानदारी के साथ फटाफट जरूर कर दीजिएगा। और हमेशा साथियों सुबह 9 बजे राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल मतलब कि राजस्थान जीके की जो क्लास है वह लाडलो रीट मेंस एग्जाम 2025 के लिए आपके लिए हमेशा देखने को मिल रही है। तो हमेशा जुड़ना ना भूलिएगा सुबह 9 बजे बिल्कुल साथियों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गधों का मेला कहां पर लगता है? ब्राह्मणी माता का मंदिर, शीतला माता का मंदिर, केवाई माता का मंदिर, छींक माता का मंदिर? जी हां, ब्राह्मणी माता के मंदिर में लगता है गधों का मेला। बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही रहेगा। कांकनवाड़ी का किला कहां स्थित है? जोधपुर, अलवर, नागौर, सीकर? कांकनवाड़ी का किला बताओ कहां पर है? कांकनवाड़ी का किला साथियों आपके अलवर में है। कहां पर है? अलवर में है। अरे लाडलो, बानगढ़ किला है ना, बानगढ़ किला जिसे भूतों का किला कहते हैं वह भी आपका कहां पर है? बिल्कुल अलवर के अंदर ही। इसी तरह ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। परंतु आपका बात करें कांकनवाड़ी का किला, यह भी आपका अलवर के अंदर ही स्थित है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। तोपखाना राजस्थान के किस जिले में है? जी हां, जयपुर, जालोर, नागौर, जोधपुर? जी हां, तोपखाना की बात करें, तोपखाना जो आपका है ना वह आपका साथियों जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। कुंवारी कन्या का मंदिर कहां पर स्थित है? कुंवारी कन्या का मंदिर दौसा, अलवर, कोटा, सिरोही? जी हां साथियों, सिरोही के अंदर आपका स्थित है। सिरोही ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका सही रहेगा। राजस्थान विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 25, 10, 35, 200? सदस्यों की बात हो रही है राजस्थान विधानसभा के अंदर तो लाडलो 200 सदस्य हैं। वर्तमान के अंदर आपके 200 सदस्य हैं। और मंत्री कितने बन सकते हैं? तो लाडलो 200 का 15% मतलब कि जो संख्या होती है उसका 15% बन सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर 200 है तो 200 का 15% कितना होता है बताओ? जी हाँ, ये हो जाएगा 15 इंटू 2 मतलब कि 30 सदस्य। 30 सदस्य मंत्री बन सकते हैं जिसके अंदर 29 मंत्री होते हैं। एक आपका मुख्यमंत्री भी शामिल होता है। यह बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 4 जो है वह आपका यहां पर सही रहेगा। कौन सा स्थान कोड़ामार होली हेतु प्रसिद्ध है? बिनाए, किशनगढ़, नसीराबाद, सांबर?
कोड़ा मार होली के लिए तो साथियों अपना बिनाई जो है ना वह अजमेर में है जो प्रसिद्ध है। जी हाँ, बिनाई अजमेर आपका प्रसिद्ध है कोड़ा मार होली के लिए। पत्थर मार होली के लिए अपना बाड़मेर प्रसिद्ध है। जी हाँ, पत्थर मार होली के लिए बाड़मेर और कोड़ा मार होली के लिए बिनाई। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। चरखा संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? जी हाँ, चरखा संघ की स्थापना 1909, 1921, 1927, 1943। जी हाँ, 1927 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा लाडलो। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर क्या रखा? जलालाबाद, खेराबाद, मिर्जाबाद, मोहम्मदाबाद। जी हाँ, क्या रखा था बताओ? अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर का नाम बदलकर, बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो आप, जलालाबाद नाम रखा। जलालाबाद ऑप्शन नंबर 1 जो है वह आपका सही रहेगा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वह किसके द्वारा की गई? 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन हुआ था। इसकी जो अध्यक्षता है वह लाडलो बिल्कुल आपके जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। जी हाँ, जगत सिंह प्रथम नहीं होगा, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही रहेगा साथियों। तालाब ए शाही झील किस जिले में स्थित है? पाली, बांसवाड़ा, धौलपुर, डूंगरपुर। जी हां, तालाब ए शाही बताओ कहां पर है? बिल्कुल साथियों, कहां पर आपकी? धौलपुर में है। धौलपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ, जब दुनिया कहती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वही समय होता है लाडलो कुछ करने का। जी हाँ, कर दिखाने का। बिल्कुल लाडलो, यही आपके लिए अनुकूल समय है कुछ कर दिखाने का। तो साथियों मात्र मैंने आपको कल भी बताया था 60 दिन का समय बचा हुआ है। यदि 60 दिन के अंदर लेना चाहते हो सिलेक्शन, बढ़िया तरीके से टीचर बनना चाहते हो, माता पिता के चेहरे पर खुशी दिखाना चाहते हो, जी हाँ बिल्कुल साथियों आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटना होगा, क्योंकि 60 दिन का समय है, रात और दिन एक कर देना है। आपको ऐसे नहीं देखना है कि आज तो 5 घंटे पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया यार, अरे कुछ नहीं पढ़ा तुमने। बिल्कुल साथियों 5 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब तो लाडलो आपको बढ़िया तरीके से रिवीजन साथ में करना होगा। जी हाँ, पढ़ाई करने से भी कुछ नहीं होता, रिवीजन भी करना होगा और टेस्ट भी लगाना होगा, तभी जाकर बेड़ा पार होगा, सिलेक्शन होगा। दोनों काम आपको जरूर साथ साथ करते रहना है साथियों, क्योंकि मैंने देखा है, बहुत देखा है, राजस्थान के जो एस्पिरेंट है, मतलब कि तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, वह साथियों अधिकतर जो आपके कैंडिडेट हैं वो टेस्ट नहीं देते हैं। बिल्कुल जो एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, वो जो बच्चे हैं लाडलो वो हर दिन एक टेस्ट देते हैं, आप टेस्ट नहीं देते हो। इस कारण लाडलो आपका सिलेक्शन कम हो पाता है, परंतु इस बार आपको बढ़िया तरीके से टेस्ट देना है और सिलेक्शन लेना है। बिल्कुल साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जी हां, कोटा, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। जी हाँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें हमें तो साथियों सही रहेगा आपका जोधपुर। जी हाँ, जोधपुर जो संभाग है वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लाडलो हम बात करें सबसे छोटा तो कौन सा, आपको बताओ कमेंट में। अरे सबसे छोटा कौन सा, ये कमेंट में आपसे पूछ रहा हूं, परंतु मैं आपसे पूछूं कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो जयपुर आएगा। और सर्वाधिक जो आपकी नदियां प्रवाहित होती है वह कौन से संभाग में प्रवाहित होती है, तो नाम आएगा कोटा। बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका सही आंसर 4 होने वाला है। राजवल्लभ किसके द्वारा रचित है? राजवल्लभ, जी हां, दलपति विजय, मंडन, सूरज प्रकाश, चंद्रशेखर। जी हां, मंडन के द्वारा क्या है रचित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान है बाबरमल, तलवाड़ा, बेंसलाना, सानूसेतर। जी हाँ, बाबरमाल जो है वह आपका हरा संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा साथियों। लाग बाग क्या है? किसानों पर लगाया जाने वाला कर है, विशेष प्रकार का नजराना है, एक प्रकार की कृषि है, महिलाओं का आभूषण है। लाग बाग तो साथियों किसानों पर लगाया जाने वाला जो कर है ना, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा।
कालबेलिया नृत्य सर्वाधिक किस जिले में होता है? जी हाँ, अजमेर, जोधपुर, अलवर, पाली। कालबेलिया नृत्य की बात करें तो ये तो सर्वाधिक पाली में होता है। कहां पर होता है साथियों? पाली में। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन है कि तापी बावड़ी कहां पर स्थित है? तापी बावड़ी जोधपुर, बाड़मेर, पाली, बीकानेर। तापी बावड़ी साथियों आपकी जोधपुर में। जोधपुर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। किशोर सागर तालाब किस शहर में स्थित है? किशोर सागर तालाब कोटा, भीलवाड़ा, डीग, जयपुर। किशोर सागर तालाब साथियों आपका बिल्कुल कोटा के अंदर है। कहां पर है? कोटा में। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही रहेगा। छत्रविलास तालाब कहां स्थित है? छत्रविलास कोटा, बूंदी, जयपुर, बारा। छत्रविलास तालाब की बात करें तो अपने कोटा में है। कहां पर है साथियों? कोटा में। ध्यान में जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मारवाड़ का अमृत सरोवर राम सरोवर, जवाई बांध, सेवर बांध, सेई बांध। जी हां, जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा साथियों। जी हां। राजस्थान का चेरापूंजी किसे कहते हैं? उदयपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा। जी हां, राजस्थान का चेरापूंजी तो साथियों झालावाड़ को कहते हैं। झालावाड़ ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा बिल्कुल। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? 10, 8, 12, 7। जी हां, 12 हैं। 12 ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। जेतारण का युद्ध कब हुआ? जेतारण का युद्ध कब हुआ? 1644, 1544, 1526, 1527। जी हां, 1544 में हुआ था जेतारण का युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। राणा लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ था? नक्की झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील। जी हां, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, पिछोला झील का हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा लाडलो। जी हां। रक्त तलाई नामक स्थान है कहां पर स्थित है? आबू में, राजसमंद में, हल्दीघाटी में, उदयपुर में। रक्त तलाई नामक जो स्थान है वह तो अपना राजसमंद के अंदर स्थित है। कहां पर है लाडलो? राजसमंद में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की जो छतरी है वह कहां पर निर्मित है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? तो 8 खंभों की है। चूलिया, चित्तौड़, चावंड, बांडोली। यह है कहां पर बताओ? अरे बांडोली के अंदर है। कहां पर है? बांडोली के अंदर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा साथियों। जी हां। अगर सरकारी नौकरी पहाड़ है, जी हां, तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे लाडलो, इस बार टीचरे बनकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े हमको। जी हां। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा। और साथियों प्यारा सा कॉमेंट जरूर कीजिएगा। जी हां, जय श्री श्याम का नाम भी यदि आप लिखोगे ना तो बेड़ा पार जो है ना श्याम बाबा इस बार आपका अवश्य लगा देंगे। तो फटाफट जरूर लिख दीजिएगा। मेवाड़ भील कॉपर्स की स्थापना कब की गई? जी हां, 1840, 1842, 1841, 1843। जी हां साथियों, 1841 में की गई। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही रहेगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यह क्वेश्चन आ चुका है, छप चुका है एग्जामों में। बिल्कुल साथियों, आपकी एग्जाम के अंदर भी छप चुका है, पेपर के अंदर आ चुका है, मुझे लाडलो नजर आ रहा है। मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर। जी हाँ, जयपुर में प्रसिद्ध है। जयपुर का जो है ना, जयपुर, अरे आंदोलन आपका प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है जेंटलमैन एग्रीमेंट है, जिसके अंदर 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना, उसके अंदर जयपुर जो प्रजामंडल है वह भाग नहीं लेगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। यह आपका एग्रीमेंट था साथियों। राजस्थानी लोक चित्रशैली में पाने किसे कहते हैं? पाने बिल्कुल कागज पर चित्रण, कपड़े पर चित्रण, लकड़ी पर चित्रण, हाथी दांत की प्लेटों पर चित्रण। पाने ना, पाने।
पान्ने तो साथियों आपके बिल्कुल कागज पर जो चित्रण होता है उन्हें कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा बिल्कुल। पतंग महोत्सव कहां आयोजित होता है? मैंने कई बार आपको बताया है, पतंग महोत्सव बात कर ली जाए या फिर बात कर ले हाथी महोत्सव, दोनों के अंदर नाम आएगा अपने जयपुर का। जी हां, पतंग महोत्सव और हाथी महोत्सव दोनों का आयोजन जयपुर में किया जाता है बिल्कुल। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही रहेगा। मनसा माता का मेला कहां आयोजित होता है? देशनोक, गोट मांगलोद, रेवासा ग्राम, झुंझुनू। मनसा माता का जो मेला है वह साथियों आपका झुंझुनू के अंदर आयोजित होता है। जी हां, झुंझुनू आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान में किस जिले में कजली तीज की भव्य सवारी निकलती है? अलवर, बूंदी, अजमेर, नागौर। जी हां, सही रहेगा आपका बूंदी में। कहां पर निकलती है? बूंदी में निकलती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही रहेगा लाडलो। दींगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है? जी हां, दींगा गणगौर। बताओ दींगा गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? अजमेर, झालावाड़, उदयपुर, कोटा। दींगा गणगौर की बात करें हमें तो यह आपकी उदयपुर की क्या है? प्रसिद्ध है। उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर है सही आंसर होने वाला है साथियों। हमीर महाकाव्य नामक काव्य की रचना किसने की? उदोतन सूरी, वीरभान, दलपत विजय, नयन चंद्र सूरी। जी हां साथियों, आपके नयन चंद्र सूरी के द्वारा की गई थी हमीर महाकाव्य नामक काव्य की रचना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका सही रहेगा। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? मैंने आपको कई बार बताया है गोगा जी के बारे में, सारी जानकारी वापिस बताता हूं। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वह गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की ओल्डी जो है वह आपकी सांचौर जालोर में है। गोगा जी के जो थान बोल सकते हो, मंदिर बोल सकते हो, वह आपके खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम प्रोसिपिस सेनेरियो होता है और खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बिल्कुल साथियों, ये बातें आपको सभी ध्यान में होनी चाहिए, तभी जाकर सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और लाडलो, या आपको क्लास कैसी लगी ईमानदारी से जरूर बताना है। यदि आपके सही हो रहे हैं 30 या 30 प्लस से तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है लाडलो। जी हाँ, चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? सिरोही, पाली, सवाई माधोपुर, नागौर। चौथ माता का मंदिर कहां पर है बताओ लाडलो। जी हां, बताओ सही आंसर क्या रहेगा यहां पर? जी हां, सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। सवाई माधोपुर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। अरे सवाई माधोपुर के अंदर तो रणथंभौर अभ्यारण्य भी है, जिसे बाघों का घर कहते हैं, जहां पर 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में करवाया था। यहीं पर लाडलो आपका क्या है? बिल्कुल साथियों, रणथंभौर दुर्ग के अंदर ही त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है वह भी स्थित है, ध्यान में जरूर रखिएगा। बिल्कुल साथियों, तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जो है वह कल सुबह 9 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा बढ़िया तरीके से। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।